आइए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर मंत्रा मेंटर्स क्लासेस में। और जैसा मैंने कहा था प्रीवियस क्लासेस में आपसे कि ग्रामर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लाइन बाय लाइन डिस्कशन करने वाले हैं। और उसी कड़ी में आज मैं एक ग्रामर के टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ, मॉडल्स। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए टॉपिक होता है। और साथ ही साथ यहाँ से आपको 3 to 4 क्वेश्चंस जरूर आपके एग्जाम में दिखते हैं। ठीक है, तो आज हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे और मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा अप्रॉक्सीमेटली कुछ उसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कुछ वैसे भी क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। इसमें सबसे मेन चीज क्या है कि जो हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा। मैं डायरेक्ट मॉडल्स को बिना थियरी पढ़ाए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही लेके चल रहा हूँ, इसलिए पहले थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ेगी उसमें डेफिनेटली आप बड़ी अच्छे से समझते जाओगे। मॉडल्स है, मैंने क्वेश्चंस भी आपको उसी फॉर्मेट में रखा है जिस फॉर्मेट में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम मॉडल्स को जान लें। मॉडल्स के बारे में हम जानेंगे थोड़ी सी पहले। मॉडल्स, ठीक है ना। नाउ वी हैव 13 मॉडल्स। हम लोग के पास 13 मॉडल है और इसमें से सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। कुछ मॉडल्स हैं जिसका प्रयोग ज्यादा पूछा जाता है। फर्स्ट अभी हम देखेंगे मॉडल्स कौन है। ध्यान रखना, सेल मॉडल है और सेल का पास्ट फॉर्म होता है बेटा शुड। विल मॉडल है, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। कैन मॉडल है, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट। नेक्स्ट दो ऐसे हैं जो टू से समाप्त होते हैं, यूज टू, आउट टू, डेयर, मस्ट और नीड। जी हाँ, यही आपके पास 13 मॉडल होने वाले हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट देख रहे होंगे जो मेरे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़े हैं। आपको मॉडल्स मैंने 1 बाय 1 करके पढ़ाया है, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के लिए बाकी सभी लोगों के लिए मैं बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे फर्स्ट थिंग है मॉडल्स को पढ़ते समय बेटा अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडल। फर्स्ट थिंग ये है कि मॉडल से जब भी सेंटेंस बनाओगे ना तो ध्यान रखना इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं आप सभी जानते हो, लेकिन जब भी मॉडल से हम सेंटेंस बनाएंगे तो मॉडल्स के बाद आपको V1 लिखना होता है। आइए फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई सेल, सेल इज द मॉडल, देन इट विल टेक V1। आई सेल गो, अगर हम इसके बाद से गोज, गोइंग, वेंट या गॉन ऐसा कुछ भी लिखते हैं ये गलत हो जाएगा। तो मॉडल्स का हमारा पहला शर्त होगा कि जब भी सेंटेंस में आप मॉडल्स यूज करोगे उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, या कोई भी आप मॉडल यूज करो। आई कैन स्विम, देख लो V1 यूज किया हूं। यू शुड प्ले, इट विल टेक V1। तो मॉडल्स को यूज करते समय हमें पहला ध्यान देना है कि जब भी हमें इसके बाद वर्ब रखना है ये V1 फॉर्म में होना चाहिए। गलती से भी आप इसके बाद V5, V4, V2 और V3 रख दोगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए मॉडल के दूसरे स्टेप में हम ये जानेंगे। सेकेंड, इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि मॉडल्स थोड़ी सी कंफ्यूजन क्यों लगती है बच्चों को, इस पे हम लोग बात करेंगे। मेन थिंग क्या है
कि मॉडल्स में एक एक्सुलेटिव वर्ब है, वो एक से अधिक तरह के काम करने के लिए यूज किए जाते हैं, और यही कारण है कि मॉडल में बच्चे यूज करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं अगर लिखूं आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, बच्चा मीनिंग निकलता है। और आई मे गो, मैं जा सकता हूं। दोनों का मीनिंग तो आपको सेम अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन दोनों में बहुत गैप है, ह्यूज गैप है। इसी चीज को हमें बारीकी से समझना है, क्योंकि अगर इसका देखो और आप इसका देखो तो दोनों का मीनिंग हम लोग सकना ही पढ़ते हैं, लेकिन दोनों के यूजेज में बहुत बड़े गैप है। इसी चीज को हम समझेंगे, ठीक है। तो इन सारे चीजों को आज हम क्वेश्चन से समझने वाले हैं। मॉडल्स के डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आएंगे और मॉडल से समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस, और बात करेंगे हम लोग मॉडल्स पे। बस थोड़ा सा पीडीएफ में ओपन कर रहा हूं, आप जरा सा वेट कर लो, या पहले से आप पढ़े होंगे तो मॉडल के कॉपी आप ओपन कर लीजिए, और फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जी, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मॉडल्स में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब भी तुम बनाने जाओगे ना बेटा, तो एक एक सेंटेंस में दो दो तीन तीन ऑप्शन सही आपको दिखने लगेंगे। ये देखो क्या कहा है, ही लिखा है सेंटेंस में, ही लिफ्ट द बॉक्स। लिफ्ट मीन्स क्या होता है, उठाना। ही लिफ्ट द बॉक्स। अब यहां पर थोड़ा सा कुछ मॉडल के स्पेशलाइजेशन को आपने जानना है। बेटा कैन का यूज जरा समझो। अगर एबिलिटी शो करना हो, एबिलिटी मतलब टैलेंट, योग्यता, कैपेबिलिटी शो करना हो, कैपेबिलिटी शो करना हो, तो हम यहां पर कैन का यूज करते हैं। या पावर शो करना हो तो हम यहां पे कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक। ये क्या करना है, ये देखो, ही डॉट डॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। बच्चों यहां लिखा है ही डॉट डॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बॉक्स को उठा सकता है। इसके लिए आपको कैपेबिलिटी की जरूरत है, इसके लिए आपको क्षमता की जरूरत है। जो काम आप बल से कर सकते हो, उस काम के लिए हमेशा आप कैन का यूज करोगे, ठीक है ना। जिस काम को करने में आपको बल की आवश्यकता हो, टैलेंट की आवश्यकता हो, ऐसे सेंटेंस को हमेशा हम कैन से बनाएंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ बड़ी चालाकी से मे भी ऑप्शन में दिया है, आप मे भी भर दोगे तो भी आपका आंसर सेम उसी तरह से आएगा कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। बट मे इज शोइंग प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में संभावना को दिखाता है। अगर जैसे ही मैं यहाँ में फिट करूंगा तो इसका मतलब हुआ कि वह इस बॉक्स को उठा सकता है, नहीं भी उठा सकता है। यहाँ संभावना दिखाना शुरू करेगा, इसलिए द राइट ऑप्शन विल बी कैन। ओके, नेक्स्ट। थोड़ी सी मैंने आपको पहले ही बताया है कि थोड़ी सी पैसेंस रख करके इस लेक्चर को सुनोगे तो बहुत सारा मैं क्वेश्चन लिया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। लिखा है यहां पर इट डॉट डॉट रेन टुडे, इट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। ओके भाई, वर्षा हो सकती है, ये क्या है, ये बल से हो जाएगा क्या, ये कोई टैलेंट है क्या, नहीं। ऐसा बात कहना हो तो आप संभावना दिखा सकते हो। और ध्यान रखना, कैन और मे का यूज करते समय बच्चा हमेशा गलती करता है, क्योंकि मे से हम संभावना दिखाते हैं और कैन से हम श्योर बातों को कहते हैं, ठीक है ना। तो आज वर्षा हो सकती है, इसके लिए हम कभी भी क्या कर सकते हैं, संभावना दिखा सकते हैं। तो जब भी आपको कोई संभावना दिखाना हो
जैसे मैं अगले साल एक कार खरीद सकता हूँ, तो आई में बाय अ कार नेक्स्ट ईयर होगा। वह आ सकता है, अगर ये संभावना हो तो ही में कम कम बोलेंगे, कभी भी कैन का यूज हम नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? मे, क्योंकि वर्षा हो सकती है, ये एक संभावना है। डायरेक्ट आप सेंटेंस से याद रखोगे, कई बार एग्जाम का ये रिपीटेड सेंटेंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। वह आ सकता है, मोहन अब्सेंट हो सकता है, मेरी तबीयत खराब हो सकती है। तो ये सारी चीज संभावनाएं हैं, ठीक है ना। और संभावना कभी भी दिखाना हो तो आप किससे दिखा सकते हैं? में से। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देना बेटा। यहां एक क्वेश्चन है, यू सक्सेस इन लाइफ, तुम अपने जीवन में सफल हो जाओ। इसमें मैंने क्या दिया है? आपको आशीर्वाद दिया है। जब भी कोई व्यक्ति किसी को आशीर्वाद देता हो ना, श्राप देता हो ना, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं, और इस सेंटेंस से हम क्या दिखाते हैं बाबू? कर्ज दिखाते हैं, श्राप देते हैं, ब्लेस आशीर्वाद देते हैं, प्रे प्रार्थना दिखाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति श्राप रहा हो, आपको आशीर्वाद दे रहा हो, वैसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इस सेंटेंस का दो पहचान है, इस सेंटेंस का क्रिएशन का दो मेथड है। ये सेंटेंस हमेशा मे से शुरू होता है, मे यू लिव लॉन्ग, और अंत में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन रहता है।
कि वो सीता की माँ होगी। तो सो हियर इज द बेसलेस प्रोबेबिलिटी, ही डॉट डॉट बी अ फार्मर, वह एक किसान हो सकता है। बोलने वाले को पता नहीं है, इसका हुलिया देख के बता रहा है। तो हुलिया देख के बता रहा है, दैट मीन्स गेस कर रहा है, लगा रहा है। उस कंडीशन में यहाँ मॉडल वुड विल बी द बेस्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे, ध्यान दोगे। आई डॉट डॉट स्विम, मैं तैर सकता हूं। बाबू तैरना क्या है, एक टैलेंट है। टैलेंट है ना, जहां भी टैलेंट दिखाना हो, कला दिखाना हो, स्किल दिखाना हो, जिससे आप कोई काम कर सकते हो। मैं मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं 5 भाषाएं बोल सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ, मैं बाएं हाथ से लिख सकता हूँ। तो बेटा यहाँ आप टैलेंट शो कर रहे हो। तो whenever you are showing the talent, then you will have to opt ऑप्शन में। आपको ऑप्शन वहां में ऑप्ट करना है कि नहीं? नहीं, क्योंकि अभी आप मेरे प्रीवियस थोड़ा सा कुछ देर पहले वाले लेक्चर में सुनोगे तो अभी मैंने बोला है कि मे का यूज कब करते हैं, प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए, टैलेंट को दिखाने के लिए हमेशा कैन का प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। इसलिए मे और कैन में हमेशा ध्यान रखना, यहाँ टैलेंट शो करना है ना, हियर विल बी ऑप्शन कैन। बच्चे यही सोच के गलती कर देते हैं कि उसका भी तो मीनिंग सक नहीं होता है, लेकिन नो, मे संभावना को दिखाता है। और ये कह रहा है कि आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी को तैर के पार कर सकता हूं। भाई इसमें तो कॉन्फिडेंस है, इसके पास वो टैलेंट है तैरने का। तो यहां राइट आंसर विल बी कैन। ओके, नेक्स्ट में चलेंगे। सी कम लेट टुडे, बाबू वह आज लेट से आ सकती है। जैसे आप पढ़ने जाते हो तो सपोज हम क्या गेस कर सकते हैं, टाइम पे तुम क्लास में नहीं पहुंचे हो, मैं पढ़ाना शुरू कर दिया हूं, तो अक्सर हम लोग क्या गेस करते हैं, हो सकता है कि बच्चे थोड़ा लेट से आ सकते हैं। ये तो मुझे पता नहीं रहता है कि आप आओगे या नहीं आओगे, तो हमारे मन में तो यही गेस है ना कि आप लेट से आ भी सकते हो। तो जहां भी ये संभावना है और जहां भी संभावना दिखाना हो वहां आंसर क्या होगा, मे। सी में कम लेट टुडे, आज वह लेट हो सकती है, बिकॉज सी हैज हैड हेडेक, क्योंकि उसका सर में दर्द था। गेस नहीं करते हो, सर उसका साइकिल खराब हो गया था ना, इसलिए हो सकता है कि आज वो लेट से आएगा। तो ये संभावना दिखा रहे हो ना, तो संभावना दिखाने के लिए हमेशा किसका यूज करना है, मे का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट ही वर हियर। ये देखो क्या कर रहे हो, यहां आप दिखा रहे हो विश, इच्छा जाहिर कर रहे हो, काश वह यहाँ होता, काश में राजा होता, काश में चिड़िया होता, काश वह जीवित होता। ऐसे इच्छा दिखाना हो ना बेटा, तो यहाँ 2 बात ध्यान रखना। इच्छा दिखाने के लिए यहाँ से 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक फर्स्ट थिंग इज दैट कि ऐसे एक विश दिखाने वाले सेंटेंस हमेशा वुड से शुरू होता है। वुड दैट ही वर अलाइव, काश वह जिंदा होता। वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश में चिड़िया होता। वुड दैट आई वर यू, काश मैं तुम्हारे जगह पे होता, तो बैठ के देखते रहता मोबाइल में ना। तो इस तरह की बातें होती है बेटा, यहाँ देखना। दूसरा, तुम्हें एक चीज यहाँ बहुत ही परेशान करेगा, यहाँ देखो ही के साथ वर लगा है, ही के साथ वर लगा है। यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, सोचते हैं कि मिसप्रिंट हो गया है। नहीं, विश दिखाना हो ना, तो यहाँ कुछ भी हो, आई हो, ही हो, सीट हो, ईट हो, दे हो, नेम हो, एनीथिंग हो, यहाँ वर आएगा। कई बार ये सेंटेंस ऐसे पूछा जाता है, वुड दैट ही डॉट डॉट अलाइव। ओके, काश वह जिंदा होता, जीवित होता, और यहाँ पर फिल करने के लिए दे दिया जाता है। तो ध्यान देना, जब विश दिखा रहे हो तो हमेशा वर फिट करना है। विश के साथ वुड और वर का कॉम्बिनेशन होता है, याद रखना। ओके,
तो यहाँ हमेशा क्या होगा, वुड और वर का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है भाई, चलो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होगे, नहीं भी समझ रहे होगे तो कोई बात नहीं है, समझ जाओगे। आप थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखना। सी स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती है। तो ये क्या है भैया, ये टैलेंट है। आई राइट विथ बोथ हैंड, मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूँ, ये क्या है, टैलेंट है। आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, तुम्हारी समस्याओं को सॉल्व कर सकता हूँ। दिस इज द टैलेंट। और टैलेंट कहीं भी दिखाना है, कैन से दिखाना है, याद है ना। तो देखो कैन, टैलेंट कभी भी कैन से दिखाओगे। यहाँ देखो फिर यहाँ विश दिखाया जाता है, जा रहा है, विश। विश में वर, विश में वर और उड दोनों का कॉम्बिनेशन जरूर होता है। ये देखो यहाँ आई मिसिंग हो गया है, मेरा टाइपराइटर थोड़ा इंटेलिजेंट है। ये देखो इफ आई वोर अ बर्ड, वर आ गया ना, तो ध्यान देना, आई डॉट फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। तो दिस इज द विश, ये क्या है, कल्पना की जा रही है, विश है। और विश दिखाना हो तो दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है हमेशा, एक सेंटेंस वर से और एक सेंटेंस उड से। तो जब यहाँ मॉडल फिट करना है तो उड दिया है, और यही एक्जुलरी वर्ब से पूछता तो इसको लिखता और इसको छोड़ देता, वर दे देता। बच्चे इसमें मात खा जाते हैं, यहाँ ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, ही नॉट टेल अ लाई, उसको झूठ बोलना नहीं चाहिए। हम यही सजेशन देते हैं ना, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ध्यान देना, कभी भी सजेशन देना हो ना बेटा तो शुड इज द बेस्ट ऑप्शन। और सजेशन शुड वाला वैसे देना कि अगला माने या ना माने तो आप पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं कि मुस्कुराओ मत, अब तुम हंसिए दोगे तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में ऐसा सजेशन हम शुड से दे सकते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि लाइक मत करो या लाइक कर दो, नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, अभी अपना क्लास बंद भी कर सकते हैं। तो ऐसा सजेशन जिसका रिजल्ट हो सकता है कुछ, जिसका परिणाम आपको कुछ मिल सकता है, जिसमें बोलने वाला आपको कुछ कर सकता है, किसी चीज की सजा मिल सकती है, वैसा सजेशन हमेशा मस्ट से दिया जाता है। और वैसा सजेशन चलते फिरते देना हो कि अगला माने या ना माने, हमें भी कुछ नहीं करना है, वैसे सजेशन को हमेशा हम किससे देते हैं, शुड से। ओके, जैसे आप रास्ते चलते हुए कहते हो भाई तुम्हें साइड में चलना चाहिए, अगला कह दिया हम साइड में नहीं चलेंगे, तो तू क्या करेगा, कुछ नहीं करोगे। तो ऐसे सजेशन को शुड से दे दो भाई। लेकिन यही सजेशन अगर पुलिस को देना हो कि तुम्हें साइड में चलना चाहिए, कह दीजिए कि नहीं चलेंगे, तो क्या करेगा, अम्बेडकर चौक पे फाइन काट देगा, ये नहीं करेगा जी। चलो बहुत अच्छा है। तो वैसा सजेशन बेटा जो सिंपल सजेशन हो किसी को देना है कि यू शुड नॉट लाफ इन द क्लास, यू शुड नॉट टेल अ लाई, तो ये सिंपल सजेशन हुआ। तो ऐसे हम सजेशन शुड से देंगे। लेकिन ये बताओ, तुम्हारी तबीयत खराब हुई हो, दादी की तबीयत खराब हुई हो और डॉक्टर को सलाह देना है कि आपको समय पर दवा लेना है, तो शुड से देगा कि लो चाहे मत लो। डॉक्टर कहेगा नो यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें समय पे दवा लेना चाहिए। क्योंकि मस्ट से बोलने का मतलब होता है कि दवा नहीं लीजिएगा तो इसका प्रभाव आप पे पड़ेगा, तो वहाँ मस्ट से हम सलाह देंगे। ये तो सिंपल सजेशन है कि यार तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम कहिए थे कि नहीं बोलना चाहिए तो तुम लोग मान थोड़े जाओगे, बोल पे करोगे, इसलिए शुड से बोला जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट भाई, इट शुड रैंक दे, यहां देखो फिर गलत है, नॉट कम, नॉट कम। इफ इट शुड रैन, यदि बारिश हुई ना
तो वे लोग क्या होंगे? जैसे अगर ये बताओ हम क्लास में आके बैठे हैं, तुम लोगों से पहले आ गए हैं, ऐसा तो कभी होता नहीं है मास्टर पहले आ जाए बच्चा से, लेकिन मान लो कि आके बैठ गए हैं, घंटा लगी हुई है, मैं एक कल्पना कर रहा हूं कि यदि बारिश हो गई ना तो बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे। देखो, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, पहले इसको डेली प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करो। यदि बारिश हुई ना तो बच्चे नहीं आएंगे, यही सोचेंगे ना हम लोग। तुम लोग क्या सोचते हो अभी? अगर नेट नहीं रहा ना तो क्या होगा? हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। आखिर नेट नहीं रहा तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ये सही सुटेबल सेंटेंस नहीं है। तो वही ऐसा ही सेंटेंस है, इफ इट शुड रेन, यदि बारिश हुई तो दे विल नॉट कम, दे विल नॉट कम, वे लोग नहीं आएंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई हैड मोर मनी, फिर देखो विश दिखाया गया, सेंटेंस को समझो, सेंटेंस को समझो। अगर बेटा जहां भी उस विश दिखाए दिया तो वहां उड आएगा, उड आएगा। लेकिन मैंने बोला था कि उड आएगा तो यहाँ क्या आना चाहिए? वर। देखोगे वर है? नहीं है, वर नहीं है। तो ध्यान रखना, एक और विश दिखाने के लिए ऐसा होता है, ऐसा होता है कॉम्बिनेशन। यहाँ हैड आएगा ना तो यहाँ कुड आएगा। कुड के बाद हैवो रहता है, लेकिन वो बाद में बताएंगे, अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि भाई अभी यहाँ क्वेश्चन नहीं है, बता देंगे कंफ्यूज आ जाओगे तो लोग। सुनो, यहाँ बेटा अगर वर रहता तो यहाँ ऑप्शन हमारा क्या होता? उड। यहाँ हैड है तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? कुड। लो, 1 नंबर ऑप्शन है। थोड़ी सी पैसेंस रखना एग्जाम में। और ये नहीं मैं कहता, मैं क्या बिहार बोर्ड ही नहीं कहता कि पूरे क्वेश्चन बनाओ भाई, आराम से बनाओ, जो आता है वो बनाओ, सारे क्वेश्चन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में जिस क्वेश्चन को नहीं जानते हो वहां गलती नहीं करना है। आई डू इट, अरे मैं बोल रहा हूं मैं इसको तोड़ सकता हूं, तो भाई यहां तो बल चाहिए ना, जो काम बल से होगा वो भी कैन से होगा। मैं कहूं कि क्या तुम इस क्वेश्चन को बना दोगे तो तू कह रहे यस सर आई कैन डू इट। टैलेंट है ना, टैलेंट है, टैलेंट दिखाने के लिए कैन, कैन इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, ये देखो यह सही हो सकता है। जैसे तुम मान लो कि ये को मैं बोला कि ऐसे लिख के लेके आओ और तुम लिख के भी लेके आए, मैं पूछूं ए क्या तुम्हारा ऐसे सही है? मेरी टोन जो है ना, मेरी टोन जो है ना तुम्हारे कॉन्फिडेंस को हिला देगा। तो तू क्या कहोगे? सही सर, देखिए ना सही हो सकता है, सही हो सकता है, यहाँ तुमने प्रोबेबल कर दिया। तो ऐसे किसी भी चीज में जहां प्रोबेबिलिटी हो वहां हम क्या यूज करते हैं? मे। वही कह रहा है कि इट मे बी ट्रू सर, यह सही हो भी सकता है। या तुम्हारा दोस्त आके कहता है जानते हो कल तो गए डोमिनोज में 4 को पिज्जा बैठ के अकेले खा लिए। अगर बड़ी फास्ट फ्रेंड है तो तुम कहो हाँ ठीक है खाए होगे, ठीक है खाए होगे, लेकिन तुम्हारे मन में फीलिंग क्या है? थोड़ी संभावना है कि हो ही सकता है कोनो दिया होगा तो मार के खा लिया होगा, या नहीं भी हो सकता है। तो जहां प्रोबेबिलिटी होगी बेटा ना वहां मे का यूज करोगे। ठीक है ना? मे विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चिल्ड्रेन डू नॉट ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। फिर देखो चाहिए वाला में हमेशा तुमको शुड और मस्ट दो फंसाएगा। शुड वहां लगा देना
कि ये जो ऑर्डर है हम मानेंगे या नहीं मानेंगे, हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो शुड लगा देना। लेकिन जहां उस ऑर्डर को नहीं मानने पर आप प्रभावित होंगे, वहां मस्ट लगाना होगा। तो बताओ, अपने पेरेंट्स का, चिल्ड्रेन ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। अब बताओ, ये सलाह कौन दे रहा है? सपोज मैं तुमको सलाह दे रहा हूं कि आपको अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। आप कह दोगे कि नहीं मानेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं भैया? हमारा काम तो पढ़ाना है, हमारा काम ये थोड़ी ना है कि कहेंगे कि जाके एकदम मानते रहो। तो यहाँ भी मैं आपको सिंपल ही सजेशन दे सकता हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ भी क्या होगा? शुड ही ऑप्शन होगा। चिल्ड्रेन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। ये भी सिंपल सजेशन है। लेकिन आपके पिताजी कह रहे हैं, हेलो यू डॉटर ओबे योर मदर, तुम्हें अपने माँ का कहना मानना चाहिए। वहां मस्ट भरेंगे, क्योंकि जैसे ही तुम कह दोगे कि ना नहीं मानेंगे तो थुराई हो जाएगा ना। तो जहां रिजल्टेंट होगा वहां मस्ट, जहां रिजल्टेंट नहीं होगा, आप सिर्फ सलाह दे रहे हो, वहां शुड। ओके, ये शुड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ही रैन फास्ट लेस्ट। याद कर लो, याद कर लो, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। LEST, लेस्ट, अन्यथा। लेस्ट के बाद आने वाले सेंटेंस में ऑलवेज शुड का प्रयोग होता है। ऑलवेज शुड का, देख रहे हो, मुझे ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नो नीड टू ऑप्शन। तब उसके बाद ना तुम अपना कॉन्फिडेंटली OMR शीट कलर कर सकते हो। जब भी किसी सेंटेंस में लिस्ट आया हो, तो लिस्ट के बाद आने वाला सेंटेंस हमेशा शुड से बनेगा, विदाउट रीजन, बिना किसी सोचे समझे शुड ऑप्शन टिक करना है। याद रखना, लिस्ट। बेटा ये देखो, यू ड्राइव अ कार, नहीं, क्या तुम कार चला सकते हो? तो कार चलाना क्या है? टैलेंट है ना। तो बस टैलेंट तो कैन से दिखाते हैं। मैं पहले ही बोल दिया हूं कि अगर टैलेंट हमारे अंदर है, स्किल है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, तो कैन से दिखाते हैं, अब में से संभावना दिखाते हैं, है ना? आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डॉट गो देयर इफ आई वर अलाउड। यदि मुझे अलाउ किया गया तो मैं वहां क्या करूंगा? जाऊंगा। यदि मुझे अलाउ किया गया तो मैं वहां जाऊंगा। ध्यान देना, बड़ी लफड़ा है इस क्वेश्चन में। नहीं कहते हो कोई लफड़ा होता है कि छोड़ो ना, थोड़ा सा हम उन लोगों को बता देंगे अभी। अरे भैया ध्यान देना, सही बात कह रहे हो कि आई शैल गो, तुम सही सोच रहे हो कि यदि मुझे मौका मिला तो मैं वहां जाऊंगा। मीनिंग भी सही आ रहा है, लेकिन अगर शैल मार दिए ना तो गलत हो जाएगा। क्यों? याद रखना, ठीक है, ये सेंटेंस देखो किसमें है? पास्ट टेंस में है। तो अगर एक सेंटेंस पास्ट में होना, तो उसके साथ आने वाला भी सेंटेंस किस में होना चाहिए? पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। तो जरा बता दो, शैल का पास्ट क्या होता है? शुड। तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? शुड। मीनिंग आ रहा है इससे, आंसर होगा ये। यही बारीकी है यहाँ पे, यही चीज को समझना है, ठीक है? नेक्स्ट, इफ आई हैड मोर मनी। अभी मैंने बताया था बेटा, कहीं कल्पना करना हो तो हैड के साथ कुड लो, और वर के साथ वुड, है ना? तो लो भैया, यहां क्वेश्चन में गलत छाप दिया है, देख लो। लो, आई हैड लगा दिया तो कुड तो यहां लगेगा। और आपको मैं बता दूं तो आप सही मान भी जाओगे, मान भी जाओगे।
लेकिन मेरा टाइपराइटर है ना, उसको क्या कहें, पता ना, वो मेरे इंटेलिजेंसी का फायदा उठाता है शायद ना। देख लो भैया यहाँ गलत क्या किया है, मैंने तुमको क्या बोला था, मॉडल के बाद V1 आता है, ये देखो ना क्या लिखा है, V3 लिखा है ना। रूल्स पे सटीक बैठा, तूने आंसर भी सही टिक कर दिया, लेकिन ये टाइपराइटर ने गलत मार दिया। तो या तो यहाँ डू होता तो सही हो जाता, और डन है ना तो कुड के बाद हैव लगाना पड़ेगा तब डन होगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हो हैज, हैव और हैड के बाद ही V3 आ सकता है, मॉडल्स के बाद कभी V3 नहीं आ सकता। ओके, कोई बात नहीं, इतना समझदार आप लोग हैं, आराम से समझ जाएंगे। अच्छा ये बताओ, हमें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए, नहीं फॉलो करोगे तो क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं हो, सोच लो। तुम सोच रहे हो कि फाइन कटा जाएगा ना, आप कहीं बिना ट्रैफिक रूल किए फास्ट ड्राइव कर दोगे तो छिटा जाओगे नहीं रोड पे, क्या वो भी हो सकता है। परिणाम जिससे मिलेगा वो सलाह हमेशा किससे होना चाहिए, मस्ट से। तो यहाँ क्या होगा, यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल। लेकिन हम कह रहे हैं कि तुम्हें अपना नेल कटवा लेना चाहिए, तुम कह दोगे कि सर नहीं कटवाएंगे, तो हम क्या करेंगे, कुछ ना। लेकिन अगर हम कहे कि तुम्हें कल आइडेंटिटी कार्ड क्लास में लेकर के आना है और तुम कह दोगे कि सर नहीं लाएंगे, तब तो कुछ हो सकता है, मैं क्लास से आपको बाहर भी कर सकता हूं। ये सलाह मुझे मस्ट से देना होगा। इज इट क्लियर? आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, ही वॉक इन द मॉर्निंग। बेटे यहां देखो, वह सुबह में टहला करता था, पास्ट हैबिट को दिखाया गया है यहाँ पर, और पास्ट हैबिट को यूज टू से दिखाया जाता है। जैसे आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहला करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। बट राइट नाउ आई एम नॉट प्लेइंग, लेकिन अभी मैं नहीं खेल रहा हूँ। ऐसी कंडीशन दिखाने के लिए यूज टू लगाया जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम तुम्हारा जब दूर था, 10th पास किए थे, तो 3 महीने तो लोग क्या करते थे, उतना तो मस्ती अभी कर नहीं रहे हो, इसलिए आप ये बात कह सकते हो कि आई यूज टू मूव हियर एंड देयर व्हेन आई वाज पास्ट माय 10th एग्जामिनेशन। तो पास्ट में जो काम आप किया करते थे और आज नहीं कर रहे हो उस चीज को, उसके लिए आप यूज टू का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये यूज टू हो जाएगा। ओके, राधा यूज टू डांस बट राइट नाउ शी इज सिंगिंग, ठीक है ना। I used to teach in offline classes, but right now I am teaching in online classes. समझ रहे हो ना? I used to teach, ऐसा नहीं, ऐसा बनाने के लिए बोल दिया हूँ, अभी भी पढ़ाता हूँ ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास में, ठीक है ना। चलो, if you work hard, फिर देखो, फिर कंडीशन लगा दिया कि यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो क्या हो जाएगा, तुम सफल हो जाओगे, ठीक है ना। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, अभी मैंने बताया था इफ या व्हेन से सेंटेंस शुरू होगा। वीडियो थोड़ा बैक करके देखोगे तो इसके साथ 2 सेंटेंस आता है। एक सेंटेंस बनता है शैल या विल से, और एक बनता है सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। ओके, तो बाबू मेरे, चलो अगला सेंटेंस ये देखो, ये सिंपल प्रेजेंट में नहीं आया है, ये सेंटेंस V2 है। तो V2 क्या होता है बेटा, पास्ट होता है, पास्ट में आ गया, तो यहाँ सेल विल नहीं आएगा, सेल विल का पास्ट फॉर्म आ जाएगा। तो ये बताओ, यू के लिए विल होना चाहिए, और विल का पास्ट क्या होता है, बोलो, वुड। याद कर लो यार, कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, सेल का पास्ट शुड, विल के पास्ट वुड होता है, सही है ना। लेकिन यही रहता ये सेंटेंस, इफ यू वर्क हार्ड। देखो V1 आ गया,
यू तो वुड नहीं होता, यू विल सक्सेस। प्रेजेंट में होता तो यहाँ शैल विल, पास्ट में हो गया तो शुड वुड। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वन लव वंस कंट्री, मतलब हम में से प्रत्येक लोगों को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ये बताओ, अब लो एगोरी चाहिए में तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया। ध्यान देना, शुड माने होता है चाहिए, शुड का मीनिंग आप अक्सर निकालते हो चाहिए। अभी मैं उसी समय से बोल रहा था मस्ट, अब आ गया एक और आउट टू। बाबू आउट टू का भी यूज होता है चाहिए के सेंस में, लेकिन बेटा हम आउट टू का प्रयोग तब करते हैं ना जहां आपका मोरल ऑब्लिगेशन दिखाना हो, दायित्व दिखाना हो। अच्छा ये बताओ, हम कहेंगे कि आपको ब्रश करना चाहिए, तो ये बात तो हम सलाह दे सकते हैं आपको ना, या आपको समय समय पे पढ़ना चाहिए, ये सलाह मैं दे सकता हूँ और आपको भी अच्छा लगेगा। आप बीमार होगे तो मैं ये सलाह आपको दे सकता हूँ कि आपको दवा खाना चाहिए, ये भी सलाह दे सकता हूँ। ये बताओ ये तो मैं सलाह दिया, लेकिन कुछ ऐसा चीज होता है ना कि जो मेरा सलाह दिए बगैर भी वो आपका दायित्व तो बनता है करना। जैसे देश से प्रेम करना चाहिए, हम कहेंगे तब है, नहीं कहेंगे तो भी आपका दायित्व तो बनता है। पर्यावरण बचाना चाहिए, उससे हम ही को फायदा है, नहीं, वो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आपको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो जब भी अपनी दायित्व को दिखाना हो तो वहां पे आउट टू का यूज होता है। तो हियर आउट टू इज द राइट ऑप्शन। बट अब ये देखो, मॉडल्स में यही सबसे बड़ी समस्या है, एक एक काम करने के लिए तीन तीन लोग आ जाता है, एक एक काम करने के लिए तीन तीन, जैसे तीनों का चाहिए है ना। अब आउट टू नहीं है तो उसके बाद सलाह आप शुड से दे सकते हो, लेकिन जहां इस ऑप्शन में आउट टू रहता तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन होता, ठीक है ना, और यहाँ होगा शुड, ठीक है ना। मैंने आपको क्लियर कर दिया क्योंकि वहां पे आउट टू भी ऑप्शन दिया जा सकता था। वी कीप आवर प्रोमिस, हमें अपना वादा पूरा करना चाहिए। वादा किए हैं तो पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो तुम कहोगे एकदम करना चाहिए, तो एकदम करना चाहिए तो मस्ट लगा देना जहाँ एकदम निश्चित हो, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं वीडियो को यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप जरा कमेंट में बताना आगे क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करना है कि नहीं करना है, या आपको समझ में आ गया। जैसा आप बताओगे आगे मैं वीडियो प्रोसीड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।